अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेड न्यूज़ के साथ तारक मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे एक इंतहाई खूबसूरत ब्रांड के बारे में। वैसे तो आप हजरात ने डिफरेंट ब्रांड्स का नाम तो सुना होगा और आप यूज़ भी करते होंगे। आज तो हम वैसे भी मादियत के जिस दौर में बसते हैं, वहाँ तो हमारे पाँव की जूती से लेकर सर पे पहनी हुई टोपी तक हर चीज़ जो है ब्रांड होती है। हमारी ग्लासेस जो कुछ भी हम लोग पहनते हैं तो कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी ब्रांड्स पहने। क्यों? इसलिए कि हमारा हमारी सोच और फिक्र ये होती है कि हम जो ब्रांड्स पहनते हैं तो यकीनन जो कंपनी कोई भी ब्रांड तैयार करती है तो उसकी पेश नज़र ये होता है कि वो अपनी चीज़ को पायदार बनाए, खूबसूरत बनाए, जाज़िब नज़र बनाए, ताकि जो बंदा एक बार चीज़ को यूज़ करे वो बार बार यूज़ करे और उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट न रह जाए, ताकि हमारी ब्रांड जो है वो बाजार में सस्ते दामों में बिके। इसलिए नाज़रीन, हर कंपनी कोशिश करती है कि उसकी ब्रांड जो है वो बेहतरीन हो। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो चीज़ ब्रांड की होती है वो मोस्टली पायदार भी होती है, जाज़िब नज़र भी होती है, खूबसूरत भी होती है और इसलिए हर इंसान उसको यूज़ करता है। चाहे वो कोई दीनी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो शोबे से हो, हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी अच्छी ब्रांड की चीज़ जो है वो यूज़ करे। और ये भी बड़ी दिलचस्प है कि बात है कि जो चीज़ भी ब्रांड्स मुख्तलिफ जो तैयार की जाती हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तैयार की जाती हैं। बड़ी ही कीमती फैक्ट्रीज में, बड़ी आला पाई की फैक्ट्रीज में चीज़ें तैयार होती हैं और फिर उसके बाद न सिर्फ तैयार होती हैं बल्कि उन चीज़ों को उनकी पब्लिसिटी के लिए, उनको फेमस करने के लिए, उनको मशहूर करने के लिए बड़े बड़े मॉल्स के अंदर स्टॉल लगाए जाते हैं। और ये भी याद रखिए कि वो स्टॉल्स जो लगाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपने पैसे खर्च करती है ताकि उसकी ब्रांड जो है वो पब्लिक तक पहुंचे, अच्छी सोसाइटी तक वो पहुंचे। तो नाज़रीन, ये ब्रांड्स आप लोग अक्सर औकात यूज करते हैं, लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी ब्रांड के बारे में बताने जा रहा हूं जो ब्रांड किसी बड़ी फैक्ट्री में तैयार नहीं होती। उस वो जो ब्रांड है, यूं समझिए जिस तरह मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में चंद झोंपड़ियां नजर आ रही हैं, इस तरह की एक झोंपड़ी के अंदर वो ब्रांड जो है वो तैयार होती है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर ब्रांड्स को फेमस करने के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जाते हैं और कंपनी इसके ऊपर जो है वो हजारों लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से पैसे खर्च करती हैं, तब जाकर कहीं उनकी ब्रांड जो है वो मारूफ और मशहूर होती है। लेकिन यहाँ जिस ब्रांड का मैं आपके सामने आज तज़किरा करने जा रहा हूँ वो ऐसी ब्रांड है नाजरीन के जिसको तख्लीक करने वाले ने, जिसको बनाने वाली कंपनी ने उस ब्रांड को किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं बनाया, बल्कि उस ब्रांड को बिल्कुल एक मामूली से छोटे से जो है वो झोंपड़ी के अंदर उसको जो है वो उस ब्रांड को तैयार किया। और फिर ये बात बड़ी दिलचस्प है कि वो जो ब्रांड तैयार होती है, तैयार होने के बाद कंपनी खुद खर्चा करती है कि अपनी ब्रांड को फेमस करने के लिए। लेकिन वो ऐसी ब्रांड है नाज़रीन जिसको फेमस करने के लिए भी आपको किसी बड़ी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कंपनीज आपकी वो ब्रांड खुद अपने लिए बायसे फख्र समझेंगी कि हम लोग जो है वो इस ब्रांड की तशहीर करें। नाज़रीन, वो ब्रांड कौन सी है? वो ब्रांड एक कलर है, वो ब्रांड एक रंग है। रंग भी आपने सुना है, दुनिया के अंदर बेशुमार कलरफुल ये दुनिया है, उसके अंदर बेशुमार कलर्स, बेशुमार रंग लोग यूज करते हैं। लेकिन एक ऐसा रंग नाज़रीन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो 100%, 110%, बल्कि 150% इफ यू के, जो मर्जी आप उसको ले ले नाम, ऐसा रंग जो कि हर सूरत में फेमस हो जाएगा। वो रंग अगर हकीकी मानू में हो, वो रंग अगर सच मानू में हो, उस रंग में किसी किस्म की मिलावट ना हो, तो वो रंग 100% श्योर है कि वो रंग आपका फेमस बन जाएगा। नाज़रीन, वो रंग कौन सा है, वो कलर कौन सा है, उस कलर की शक्ल और सूरत कौन सी है? आइए हम आपको बताते हैं अल्लाह तबारक व तआला के कुरान करीम में से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कि अल्लाह के रंग से ज्यादा बेहतर खूबसूरत तरीन रंग जो है वो किसका रंग है? नाज़रीन किराम, वो रंग जो अल्लाह तबारक व तआला का रंग है। आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला का रंग कैसे फेमस होता है और ये रंग कैसे चढ़ता है। चंद दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो मुलाहिजा की सऊदी अरब की, कि वहां पर एक एक बुजुर्ग जिसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो भी किसी बड़ी ब्रांड का नहीं था। वो शख्स जब चल रहा था तो चलते हुए भी उसमें वो कुछ तकब्बुर, गुरूर वाली कोई ऐसी बात भी नहीं थी, बल्कि अल्लाह करीम जो कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि यमशूना अलल अर्दि हौना व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि वो लोग जो अल्लाह की ब्रांड होते हैं, जो अल्लाह के रंग होते हैं, जिन्हें देखकर रब्बे कायनात की याद आ जाती है, ये वो लोग हैं जब जमीन पर चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े सुकून के साथ चलते हैं। नाज़रीन, वो ऐसा रंग जो आप लोगों ने देखा सऊदी अरब के अंदर, और ऐसा देखा कि दिलचस्प बात यह है कि उस रंग को मशहूर किसने किया?
उन लोगों ने किया जो पूरी जिंदगी जिनकी गुजरी कई गुज़श्ता तकरीबन पौनी सदी गुजर गई औलिया किराम के खिलाफ बाज़ाब्ता कैंपेन चलाते हुए। अल्लाह करीम की शान देखिए कि अल्लाह करीम ने अपने एक नेक बंदे को, अपने एक वली कामिल को उन्हीं लोगों से जो है वो फेमस बना दिया और पूरी दुनिया में उस शख्स के चर्चे होने लगे। इसलिए नहीं कि उसने कोई कीमती ब्रांड के कपड़े पहने थे, इसलिए नहीं कि उसके सर पर जो पगड़ी थी वो किसी बड़े आला किस्म के कपड़े की थी, ऐसा भी नहीं था कि उस शख्स का चलने का अंदाज किसी स्पेशल किस्म की बड़े ही फेमस पर्सनैलिटी की तरह का था, ऐसा भी नहीं, बल्कि अजीब व गरीब उस शख्स का अंदाज था। उस शख्स का अंदाज ऐसा जाज़िब नजर था, उसकी वो निगाह जब पड़ती है रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मस्जिद नबी के दरो दीवार पर, फिर जब वो शख्स वापस पलटता है, न जाने उसके पलटने में वो कौन सी मोहब्बत थी, न जाने वो जुदाई के वो जो लम्हात थे वो कौन सी कशिश थी कि अल्लाह करीम ने उसके वो लम्हात जो है वो किसी और से महफूज करवा दिए। और जिसने महफूज किए वो ऐसे महफूज कर दिए कि रब्बे कायनात ने आने वाहिद में उसको दुनिया के चप्पे चप्पे पे पहुंचा दिया। अब आप गिरामी कदर इसलिए कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम किसी से मोहब्बत करता है तो फरिश्तों से कहता है, ये फरिश्तों में इससे प्यार करता हूं, तुम भी इससे प्यार करो। और फिर वो फरिश्ते जमीन पर आते हैं, जमीन पर आकर ऐलान करते हैं, ए रब्बे कायनात की मखलूक, फलां बंदा अल्लाह करीम को प्यारा हो गया है, अल्लाह करीम उससे मोहब्बत करता है, तुम सब भी उसकी मोहब्बत शुरू कर दो। तो अबाब गिरामी कदर, वो रंग, वो खूबसूरत रंग जो अल्लाह करीम ने चढ़ाया, जिसका नाम बाबा अब्दुल कादिर बलोच जो है, बख्श है, उस शख्स के ऊपर रब्बे कायनात ने जो रंग चढ़ाया, आपने उसकी जो है वो पूरी दुनिया में आपने उसकी मशहूरी देखी, उसके फेमस होना देखा, सारा कुछ देखा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो सबसे अहम बात यह है, कुछ लोगों ने उसको मिलाया जाकर साहबे किराम के साथ कि ये शख्स साहबे किराम की तरह लगता था। अगर ये बात कह दी जाए कि इसका जो अंदाज व अतवार थे, इसकी जो आजिज़ी थी, जो इनकिसारी थी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास लोगों की तरह थी, इसमें तो कोई ऐसी ऐब वाली बात न थी। लेकिन फिर हमारे कुछ लोगों ने अपने आप को असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला शो करते हुए उसके ऊपर तनकीद भी की। हालांकि उस शख्स ने न किसी को ये कहा कि मुझे साहबा की तरह कहो, न उसने ये कहा, न उसकी इज्जत ये गवारा करेगी कि हम उसके बारे में कोई भी ऐसा जुमला जो है वो कहें, क्योंकि यकीनन वो शख्स अल्लाह करीम की बारगाह में मकबूल है। तभी तो रब्बे कायनात ने एक मामूली सी झोंपड़ी से उसको उठाया और पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और आज बड़े बड़े वो लोग जिनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो लोग जो बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज वाले हैं, और बड़े बड़े अमीर तरीन लोगों को मैंने देखा कि उसके साथ अपने कीमती तरीन मोबाइलों में उसकी सिर्फ एक लम्हे की तस्वीर लेने के लिए लोग खड़े होते हैं। हालांकि उस शख्स के पास तो यकीनन जब वो सऊदी अरब गया होता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास मोबाइल भी हुआ हो, कोई आम सा मोबाइल भी। और ये भी नहीं है कि जब उसको लोगों ने रुखसत किया होगा गांव से तो उसकी इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया होगा, जिस तरह लोगों ने उसको वेलकम किया, जिस तरह लोगों ने उस शख्स को वापस लाया। तो अबाब गिरामी कदर, इसके बिहाइंड में सिर्फ एक स्टोरी है, सिर्फ एक चीज है। वो क्या है कि सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, अल्लाह की ब्रांड, जिसके ऊपर ये रंग चढ़ जाता है, फिर उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। फिर रब्बे कायनात उसको गुमनामियों से उठाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के हम बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला का रंग हम अपने ऊपर चढ़ा ले। दुआ है अल्लाह करीम की जात से कि अल्लाह करीम वो रंग हमारे ऊपर भी चढ़ा दे, हम सब पर चढ़ा दे, मेरे सुनने वालों पर चढ़ा दे, ताकि हम अभी अल्लाह करीम के ऐसे महबूब बन जाएं जिस तरह अल्लाह करीम ने अपने इस महबूब बंदे का तज़किरा किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी और यकीनन आएगी इंशाअल्लाह, और इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर ऐसा रंग चढ़ाएं जिसको फेमस करने के लिए हमें ना किसी कीमती मोबाइल की जरूरत पड़े, ना इसको मोबाइल के अंदर डिफरेंट किस्म के फिल्टर्स की जरूरत पड़े, ना किसी बैकग्राउंड की जरूरत पड़े, बल्कि वो रंग खुद बहुत ऐसा चढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला की जात हर तरफ उस रंग के जो है शादियाने बजा दे, और अल्लाह करीम उस रंग को इतना पसंद करे कि सारी कायनात उससे मोहब्बत शुरू कर दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।